गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम स्वाति हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है, तो वो गुरुजी भाई बहन के समान ही है, समझ लीजिए। मतलब मम्मी हम लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्यार करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे ही मम्मी का जाता है। तो जब मम्मी जितिया करती है तो कहते हैं सबको पहनाती हो वो बद्धी जितिया वाला, तो क्या हम उसको भी पहना सकते हैं? जीव मात्र से प्रेम करना बुरा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबको रोटी दो, सबको प्यार करो, सबको दुलार करो। प्यार दुलार करने में कोई बुराई नहीं, पर हर चीज की मर्यादाएं। आप जितना प्यार अपने पति से करती हैं, आप उतना प्यार, उस तरह का प्यार पर पुरुष से करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। तो हर चीज की एक मर्यादा है। कुत्ते को देहली के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं। बट वो तो हमेशा घर में ही रहता है। वो आपकी अज्ञानता बस है। तो कुत्ता जहां जहां अपने पांव रख देता है, कुत्ता जहां जहां होता है, वो अशुद्ध हो जाती है जगह। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है। कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ तो होती फिर है। हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? आप ना गेहूं को चबा जाइए, जी। चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है ना। पर आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी। खून है, हड्डी है, मांस है। हमारे राम जी। फल खाते हैं, दाल चावल साग सब्जी बादाम काजू ये खाते हैं। तो हमारे राम, हमारे कृष्ण खाए, मतलब वेद ने आज्ञा दे दी कि आप ये खा सकते हैं, ये खाने का पदार्थ है। मांस शेर के लिए है, बिल्ली के लिए है, कुत्ता के लिए। क्या आप कुत्ता हैं? क्या आप बिल्ली हैं? क्या आप शेर हैं? क्या आप चीता हैं? नहीं। फिर जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्यवत व्यवहार करें। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। आज गुरुवार है, बृहस्पति जी का दिन है, विष्णु जी का दिन। आज जानेंगे कि इन दोनों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे आपके जीवन के संकट इनकी कृपा से दूर हों। एक एक जानकारी आपके सामने आने वाली है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप अपने सवाल भेजते रहिए। आज का उपाय है, गुरुवार के दिन विष्णु जी के बारे में बात करेंगे। कैसे प्रसन्न करें भगवान विष्णु को। विष्णु लक्ष्मी जी का बड़ा चित्र घर में, आपके घर में रहना ही चाहिए। यदि भगवान विष्णु को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु का एक चित्र रखिए अपने घर में, और आते जाते उनका आप दर्शन करें तो अति शुभ माना जाएगा। यदि आप दर्शन से जुड़े हैं भगवान के तो आप बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं। साथ ही शालिग्राम भगवान की रोज़ पूजा करें, पंचामृत से आप स्नान कराएं, साथ ही चंदन लगा करके भगवान को प्रणाम करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी विष्णु मंदिर यदि आसपास हों तो वहाँ पर जाके भगवान का दर्शन करें। लाल पुष्प माँ भगवती को अर्पण करें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योति जलाएं, और 11वें दिन 11 कन्याओं का भोजन करें, और कन्याओं को भोजन करके मेहंदी का दान करें, और कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा दे करके कन्याओं की सेवा करें। आओ बात करते हैं भविष्य की। भविष्य को कैसे संवारा जाए। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं तो ध्यान से सुने। अनामिका अंगुली में सोना पहनने से आपका सम्मान बढ़ेगा। जिन्हें सम्मान की इच्छा है उन्हें अनामिका, ये अनामिका है, अनामिका अंगुली में आप सोने की अंगूठी पहन सकते हैं। यह अंगुली सूर्य ग्रह के प्रभाव में आती है। सूर्य देवता की प्रसन्नता, मान सम्मान को बढ़ाती है। इस अंगुली में तांबा इत्यादि धातु की अंगूठी भी पहनी जा सकती है। जो खुद को दूसरे से कम समझते हैं ऐसे लोगों को तर्जनी अंगुली में, यानी पहली अंगुली में सोने की अंगूठी पहनना चाहिए, जिससे कि काफ़ी धन धान्य की वृद्धि होती है। गले में सोने की चैन, सोने का लॉकेट धारण करना चाहिए यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो, वरना तुलसी और रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जिससे दिल को मजबूती मिलती है। धातुओं में जो सोना है, सोने में भगवान का वास होता है। जो बेईमानी से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास होता है,
जो खून पसीने मेहनत से कमाया गया सोना है उसमें श्री कृष्ण का वास होता है, अर्थात भगवान का वास होता है। तो मेहनत की कमाई का सोना ज़रूर पहनना चाहिए। बेईमानी की कमाई का सोना यदि आप धारण करते हैं तो वह आपको पतित करता है, और यदि आप मेहनत करके कमाई हुए धन को, सोने को धारण करते हैं तो वह सोना आपको सुंदर बनाता है, वह आपके यश को, कीर्ति को बढ़ाता है। बात करेंगे आज के पंचांग की। 21 नवंबर षष्ठी तिथि, गुरुवार का दिन। आज पुष्प नक्षत्र रात्रि में 7:49 तक रहेगा। शुक्ल योग है जो दिन में 4:45 तक रहेगा। भौम युति के कारण आज किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं है। बात करेंगे आज के विषय की। आज का विषय है, आज का वृषभ, बृहस्पति जी की कथा। बृहस्पति जी देवगुरु हैं, देवों के आचार्य हैं, अतः बृहस्पति जी का सहारा लेकर, बृहस्पति जी के मंत्रों का सहारा लेकर अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकते हैं। बृहस्पति जी का व्रत पीले वस्त्र धारण करके केले के वृक्ष के नीचे किया जाता है। इस व्रत के समय केले का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति जी को केला, चना की दाल अर्थात पीली वस्तु से पूजन करने का विधान है। गुरु बृहस्पति जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को चाहिए कि वो बड़े श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे तो मन चाहा सुख संपत्ति भगवान उन्हें प्रदान करते हैं, अर्थात उनके जितने भी कार्य हैं रुके हुए भगवान विष्णु की कृपा से बृहस्पति जी दूर कर देते हैं। जीवन में संकट आए तो कैसे लें गुरु का ज्ञान। संकट के समय मनुष्य को धैर्य ही काम देता है, इसीलिए हमें सदा धैर्यवान होना चाहिए। धैर्य के साथ ही अपना कार्य करना चाहिए ताकि हमारा धैर्य भंग ना हो। ज्ञान हम ग्रहण नहीं कर सकते तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए सत्संग कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, मन को एकाग्र करके भगवान में मन लगा सकते हैं। साथ ही जब आप धैर्यवान होते हैं, आप धीरज रखते हैं, कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी यापत काल परखी चारी। जब आप धैर्यता से कोई कार्य करते हैं ना तो धैर्यवान व्यक्ति बड़ा सफल होता है। जो जितना धैर्यवान होगा, जो जितना गंभीर होगा, वह उतना आगे जाएगा। जैसे समुद्र, धैर्यता का प्रमाण है समुद्र। समुद्र जैसा धैर्यवान कौन होगा? समुद्र के पास सबसे अधिक धैर्यता है, इसलिए आपको भी समुद्र की तरह गंभीर धैर्यवान होना चाहिए। आज का समाधान, आपको देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को प्रसन्न करना होगा। इसकी पूजा करने से धन, विद्या और बच्चे मन से प्रसन्न रहते हैं। गुरुवार को भगवान बृहस्पति जी की पूजा का विधान है। इस पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है, जल्द विवाह के योग होते हैं। गुरुवार का व्रत करने से जीवन में सब प्रकार का शुभ होता है। गुरुवार वाले दिन व्रत करने के लिए सुबह उठकर बृहस्पति भगवान श्रीमन नारायण का पूजा करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन करके पीली वस्तुएं, पीले फल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा होती है। कथा और पूजा के समय मनसा वाचा कर्मणा, मन बुद्धि से पवित्र होकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं, केले की जड़ में चने की दाल चढ़ाएं, मुनक्का चढ़ाएं, साथ ही दीपक जलाएं। पेड़ की, पीपल की, केले के पेड़ की पूजा करके उसमें भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन। इसलिए उस केले में भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करके और पूजा करें। दिन में एक समय ही भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीज़ें खाएं, नमक ना खाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। बृहस्पति देव गुरुजनों को प्रसन्न करने वाले देव हैं। जब आप पर गुरु की कृपा
नहीं होती तो बृहस्पति के कारण आप पर आपका राशि में जो गुरु स्थान है वह मजबूत हो जाता है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इससे भी गुरु मजबूत होता है। चने की दाल तथा केसर का मंदिर में जाकर के दान करने से भी, तिलक लगाने से भी, केसर का तिलक लगाएं, मल्यागर चंदन को घिसकर, इससे भी गुरु मजबूत होता है। ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ें ताकि आपका गुरु मजबूत हो, पढ़ने से भी गुरु मजबूत होता है। पुस्तकों का दान करें विद्यार्थियों को, इससे भी आपका गुरु मजबूत होता है। कुल पुरोहित का सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करें और जितना हो सके उतना दान करें। दान करने से आपका गुरु मजबूत होता है। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप लेकर के खड़े हैं, इसलिए कि 4 युगों में हर युग के हर भक्तों को एक एक हाथ से थामते रहें। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों के लिए एक एक हाथ भगवान विष्णु जी के हैं। एक एक हाथ से भगवान चारों को थामे हैं, चारों युगों में थामे हैं। इसलिए जो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में हम सबके लिए खड़े हैं, शंख एक हाथ में है ताकि आपका यश बढ़े, चक्र एक हाथ में है ताकि आपके जीवन में आने वाला संकट चक्र से टलता रहे, गदा एक हाथ में है ताकि कोई आपसे शत्रुता करे, कोई आपकी ओर बुरी नज़र से देखे तो उसका खात्मा कर सकें, और कमल की तरह, पद्म कमल की तरह आपका जीवन खिला हो, खुशियों से भरा हो और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि भरी हो। इसीलिए भगवान के हाथ में कमल है, कमल के पुष्प की तरह आपका जीवन खिला हो। जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल अपने को कीचड़ से दूर रखता है, आप भी संसार के बुराइयों में रहकर भी अपने आप को दूर रखें हर बुराई से, और अच्छाई की ओर आप बढ़ें, अच्छाई आपके जीवन में भरी हो। यही भगवान विष्णु का आपके लिए कहना है और यही मैसेज है। आपका दिन शुभ हो, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भगवान विष्णु की कृपा से आपके बच्चे सदा खुशहाली की ओर बढ़ें, आप खूब धन धान्य कमाएं और खूब समाज की, राष्ट्र की खूब सेवा करें, यही मंगल कामना है। राधे राधे। आज का वार्तालाप रांची से गीता देवी जी का सवाल है कि मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति देखकर फीस बढ़ा देती हूँ। मैं लालची नहीं हूँ लेकिन घर का खर्चा भी चलाना है। क्या अलग अलग बच्चों से अलग अलग फीस लेना सही है या गलत है? क्या मैं गुरु बनने के लायक हूँ? देखो, बात ऐसी है कि भेद रखना गलत है। बच्चा कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, आपको सबके साथ एक सा ही व्यवहार करना चाहिए और जो उचित फीस है वो आप सबसे लें। आप जो अमीर घर के बच्चे हैं, आप उनके माँ बाप से ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये गरीब बच्चे जो फीस देने के लायक नहीं है, ये फीस दे पाएंगे और ये भी पढ़ पाएंगे। आप मदद तो ले सकते हैं, मांग कर मदद लीजिए। यदि आप कुछ बच्चों से कुछ फीस लेते हैं, कुछ बच्चों से कुछ, तो ये चोरी कहलाएगी और आप ईश्वर के विधान में दंड के अधिकारी हो जाएंगे। आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करने से ही आपका भला है। विद्यादान सबसे बड़ा दान है। आप बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाएं। जब आप पढ़ाएंगे तो निश्चित देने वाले भगवान हैं। भगवान आपको जो देंगे वो सबसे अलग होगा, सबसे अद्भुत होगा। आज के देवी देवता में बात करेंगे भगवान बृहस्पति जी की। गुरु, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। एक बार देवताओं ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। देवराज इंद्र बैठे थे, अन्य देवता बैठे थे, तब बृहस्पति जी आए और बृहस्पति जी जब आए तो देवताओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन नहीं किया। गुरु जी को लगा देवता अपने मस्ती में मस्त थे, अप्सराएं नाच रही थीं। देवगुरु बृहस्पति जी को लगा कि इंद्र अब बड़ा हो गया है और इसे गुरु की ज़रूरत नहीं है। तब गुरु जी नाराज होकर चले गए और जब गुरु जी नाराज होकर गए तो इंद्र पर संकट आ गया। दैत्यों ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया और हाहाकार मच गया पूरे स्वर्ग में। अब इस तरह से जब इंद्र पर संकट आया तो इंद्र ने तुरंत गुरुजी को ढूंढना स्टार्ट किया, पर गुरुजी कहीं नहीं मिले। क्या मतलब हुआ इसका? कि यदि आप गुरु का अपमान करते हैं, गुरु की अवहेलना करते हैं,
तो आप पर संकट आना ही आना है। इसलिए कभी अपने गुरुजनों का अपमान ना करें, गुरुजनों का सम्मान करें। कहते हैं ना कि भगवान नाराज हो जाएंगे तो भगवान को मना लिया जाएगा गुरु के द्वारा, पर गुरु नाराज हो जाएंगे फिर। इसलिए गुरु नाराज कब होते हैं? जब आप गुरु जी का, उनकी बातों की अवहेलना करने लगते हैं, उनके ज्ञान का अपमान करने लग जाते हैं, उनके बताए रास्ते पर ना चल करके मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जब गीता सुनाए तो अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, हे कृष्ण आप हमारे गुरु हैं। गुरु के चरणों में जब तक समर्पण ना किया जाए तब तक गुरु कैसा ज्ञान देगा और क्यों ज्ञान देगा? जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, शिष्यस्तेहम, आपका शिष्य बनता हूँ, तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश करना शुरू कर दिया, गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया। और वो गीता जो युगों युगों तक, आज तक उस गीता को लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और जीवन में धारण करते हैं। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो आपके लिए ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं कि उसे युगों युगों तक, अर्थात लंबे समय तक याद किया जाता है। और जब गुरु की कृपा होती है तो भगवान स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। एक शिष्य ने गुरु का अपमान कर दिया, तो जब गुरु का अपमान किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि तू गुरु का अपमान करता है, जा तू कौआ हो जा। वही शिष्य काक भुसुंड जी बन गए, पर गुरु की शरण में आए तो उन्हें सब कुछ याद था, बहुत बड़े भक्त बने काक भुसुंड जी। तो देखिए जब गुरु का अपमान होता है तो भगवान शंकर भी नाराज हो जाते हैं। भगवान भी नाराज होकर कहते हैं कि आपने गलत किया, अपने गुरु का अपमान किया, अपने गुरु का आपने तिरस्कार किया। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु के बिना गति किसी की नहीं है। इसलिए हम सबको अपने अपने गुरुजनों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और बृहस्पति जी का पूजन करना चाहिए। राधे राधे। आज का गुरु मंत्र, जो भी सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहाँ एक कल्पना बनाएं कि हम भगवान को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, उस पर भगवान को स्थापित करें चौक पूर करके, और बड़े भाव से वहाँ केले का वृक्ष ले आएँ गमले में और सत्यनारायण भगवान को वहाँ प्रतिमा स्थापित करें। शालिग्राम भगवान को पूजा करते समय पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, नवग्रह देवताओं की पूजा करना चाहिए। भगवान सीता सहित राम को, राम लक्ष्मण सीता माँ को, राधा कृष्ण को, इनका वहाँ ध्यान करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी जी और आखिरी में भगवान श्रीमन नारायण महादेव की पूजा करनी चाहिए। और भगवान शालिग्राम जी को स्नान करा के चरणामृत लेना चाहिए। जो पूजा कराने आए पुरोहित जी, उनको दान दक्षिणा दे करके, कोई ज़रूरतमंद है, गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उन्हें दान पुण्य करके उनको दे करके कुछ भोजन प्रसादी, वस्त्र इत्यादि। और जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, यहाँ की सेवाएं हैं, अखंड रसोई चलती है, आप यहाँ भी संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। आज का लकी कॉलर बलिया से राकेश जी का सवाल है कि पिता के पैसों पर बहुत दिन तक ऐश किया हूँ, अब पिताजी नहीं हैं तो पैसों की कीमत समझ में आ रही है। शादी भी हो चुकी है, अब अपने आने वाले जीवन में बच्चों को कैसा मार्ग दिखाएं, कैसे सुधार करें। राकेश जी देखो, पिता की संपत्ति पर ऐश नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा मैं सबको कहूँ, पैसे की कीमत वही समझता है जो पैसे कमाता है, परंतु जो समय बीत गया अब उसका चिंता ना किया जाए। आप बेहतर मेहनत कीजिए, बेहतर काम कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, योग्य बनाइए। जब आप अपने आप को योग्य बनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी आय बढ़ाएंगे, आप अपनी इनकम बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में आया हुआ संकट
चुटकियों की तरह टल जाएगा। वर्तमान को संभाल लेंगे, वर्तमान को ठीक कर लेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, बच्चे भी पढ़ेंगे। और अब पैसे बचाइए, काम ज़्यादा करिए, नौकरियां देने वाले बनो। जो व्यक्ति बुद्धिमान है आज वो सफल है, जो बुद्धिहीन है वो आज बहुत परेशान है। इसलिए अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए, सत्संग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छी बातें कीजिए, नेगेटिविटी से बचिए। जो नकारात्मक बात करें, गलत बात करें, उनके साथ उठना बैठना बंद करिए। आगे बढ़िए, देखेंगे कि आप अपने आप को सफल पाएंगे। कल का विषय, कल रुक्मणी अष्टमी भी है और भैरव जयंती भी है, तो कल बात करेंगे भैरव जी की और रुक्मणी जी की। तो कल का विषय जरूर सुने महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। आप जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष से। अपना ख्याल रखें, सुखी रहें। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, अखंड संतों की सेवा, वृद्ध माताओं की, बेसहारा माओं की, इन सेवाओं से आप अपने आप को जोड़ के रखिए। आते रहिए गौरी गोपाल, जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष से। सबको राधे राधे।